क्या शादीशुदा महिला को शिवरात्रि के दिन संभोग करना चाहिए दोस्तों मित्रों? महिलाओं को शिवरात्रि के दिन कौन ऐसे 3 चीजें पहनने से पति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है? साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन एक विवाहित पति को अपनी पत्नी की कौन कौन से अंग को छूना और सहला चाहिए। हे भोलेनाथ, यदि महाशिवरात्रि व्रत में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उस महिला को इस शिवरात्रि व्रत पर इन चीजों का ध्यान जरूर ही रखना है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्म खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो गलती से पत्नी उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहले, ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। भाग्य में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए सोन श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है, साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोल श्रृंगार का महत्व माना जाता है। सोल श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर का अपना एक अलग पहचान होता है। हिंदू धर्म मानने वाली हर एक सुहाग स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती है। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं, अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी महिला या कुंवारी लड़कियां अभी शिवरात्रि का व्रत रख सकती है। अगर किसी को मंचावर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मंचावर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से इस व्रत को हमारे धरती पर भी मनाया जा रहा है। तो आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2022 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे, उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा एवं मला को एकदम सफाद झट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए
काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रत धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए हो जाए सावधान। वही अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती है, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए गण महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, मंगल सूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जा कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक अपनाना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती। ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमें सिंदूर हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे उसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगते हैं अच्छे पर वजन अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। उसका मतलब यह है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। सिंदूर अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 4, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए, किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना। घर में क्लेश का वातावरण रहना। घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर कब लगाना चाहिए? सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले।
उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 6, सुहागिन। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार चुन पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरज के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों मित्रों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आपने हमारे सत्य वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर रोज आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।